अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं मर चुका हूं और जिसने मुझे मारा है वो आज भी जिंदा है। यही शब्द उस आधी जली हुई चिट्ठी पर लिखे थे जो आधी रात 12:17 पर मेरे दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई गई थी। बाहर पूरा सन्नाटा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पड़ा वो लिफाफा 1944 की तारीख लिए हुए था और उस पर लिखा था अर्जुन सिंह, केंद्रीय कारागार। अर्जुन सिंह, एक स्वतंत्रता सेनानी जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी थी। कम से कम इतिहास तो यही कहता है। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर का कागज आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में डालकर अचानक निकाल लिया हो। स्याही काली नहीं, गहरे लाल रंग की थी। उसमें लिखा था कि उसे अंग्रेजों ने नहीं बल्कि अपने ही लोगों ने धोखा देकर मरवाया और वो आदमी आज भी जिंदा है। नीचे एक अजीब सा निशान बना था, एक गोल घेरा और बीच में तिरछी तलवार। साथ में लिखा था, अगर सच जानना है तो उस कुएं के पास आना जहां मेरी आवाज अब भी गूंजती है। उसी पल कमरे में ठंडी हवा चली। खिड़कियां बंद थीं। दीवार पर मेरी परछाई के पीछे एक और छाया उभरी, सिर पर पगड़ी, गले में फांसी। मैं घबरा कर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब दोबारा दीवार की तरफ देखा, वो छाया गायब थी। मेज पर रखी चिट्ठी से हल्का सा धुआं उठ रहा था। अगले दिन मैं उस पुराने केंद्रीय कारागार के खंडहर तक पहुंच गया जहां अर्जुन सिंह को फांसी दी गई थी। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और बीच में एक सूखा कुआं। मुझे लगा यही वो जगह है। मैंने झांका तो नीचे अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की रोशनी में एक धातु की पेटी दिखाई दी। अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, सच जानना चाहते हो? मैं उछल पड़ा। आसपास कोई नहीं था, फिर भी कुएं के भीतर से धीमी हंसी गूंज रही थी। हिम्मत करके मैं नीचे उतरा और पेटी खोली। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर थी। तस्वीर में 4 आदमी खड़े थे। उनमें से एक अर्जुन सिंह थे, बाकी 3 के चेहरे बुरी तरह खरोंच दिए गए थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, गद्दार हमारे बीच है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मैंने देखा कि मेरी उंगलियों पर लाल दाग लगा हुआ है। पहले लगा उस रात मैं सो नहीं पाया। घड़ी की हर टिक टिक मुझे 12:17 के करीब ले जा रही थी। दीवार पर बना वो खून जैसा निशान अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था। घर के नीचे। ये 2 शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरे घर को बने हुए लगभग 60 साल हो चुके थे। ये घर मेरे दादा ने बनवाया था। बचपन से मैंने कभी किसी तहखाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अचानक मुझे एक बात याद आई। स्टोर रूम का फर्श हमेशा बाकी घर से थोड़ा ऊंचा क्यों लगता था और वहां हमेशा अजीब सी सीलन की गंध क्यों आती थी? रात के करीब 1 बजे मैंने टॉर्च उठाई और स्टोर रूम में गया। कमरे में पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां और दादा की कुछ धूल भरी चीजें रखी थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा जैसे सर्दियों की सुबह हो। मैंने फर्श पर ध्यान से देखा। एक कोने में सीमेंट का रंग थोड़ा अलग था, जैसे बाद में भराई की गई हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने एक लोहे की रॉड उठाई और उस हिस्से पर जोर से मारा। पहली चोट पर कुछ नहीं हुआ, दूसरी चोट पर हल्की दरार आई। तीसरी बार मारते ही सीमेंट का टुकड़ा टूट गया। नीचे लकड़ी का एक ढक्कन दिखाई दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ढक्कन को उठाने की कोशिश की। वो भारी था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने अंदर से उसे धक्का दिया हो, वो खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां। नीचे से वही भारी आवाज गूंजी, देर मत करो। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। नीचे पहुंचते ही एक तंग सा कमरा दिखा। दीवारों पर नमी, जाले और बीच में एक पुरानी मेज। मेज पर एक लाल कपड़े में लिपटा कुछ रखा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पीछे से ढक्कन अपने आप बंद हो गया। ऊपर से अंधेरा छा गया। अब मैं पूरी तरह नीचे फंस चुका था। मैंने लाल कपड़ा हटाया। अंदर वही गोल निशान और तलवार वाला प्रतीक उकेरा हुआ एक धातु का बॉक्स था। साथ में एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर मेरे दादा का नाम लिखा था। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने पहला पन्ना खोला। 15 अगस्त 1943।
आज हमने फैसला कर लिया है, अगर अर्जुन पकड़ा गया तो पूरा संगठन खत्म हो जाएगा। किसी एक की बलि देनी होगी। मेरी सांस रुक गई। अगले पन्ने पर लिखा था, अर्जुन को अंग्रेजों के हवाले करना पड़ेगा, ये देश के लिए जरूरी है। मैं पीछे हट गया। मेरे दादा गद्दार थे। लेकिन जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, शब्द बदले हुए थे। स्याही ताज़ा लग रही थी। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मुझे मजबूर किया गया। असली गद्दार कोई और है। कमरे की दीवारों पर अचानक खरोचने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई नाखूनों से दीवार